हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। केवीएस एनवीएस भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। केवीएस ठीक है, और एनवीएस भर्ती एग्जाम 2025 टीयर 2 का रिजल्ट डेट है, कट ऑफ है, और इसके साथ ही आपका 25 जून से आपकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रॉपर एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। देखिए, केवीएस और एनवीएस रिजल्ट अंतिम चरण का ब्लूप्रिंट क्या कहता है। रिजल्ट की संभावित तिथियां है, कट्टों का विश्लेषण और स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू की अचूक रणनीति है। काफी कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूं। जैसे इसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन का है पूरा, जो आपका जो स्कैनिंग टेस्ट है। इसके साथ ही काफी कुछ आपको बताने वाला हूं। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसके नंबर कम है, तो उसका किस तरीके से फाइनल सिलेक्शन होने वाला है इस बार। ऐसा क्या कुछ है जो कि इस बच्चे को फाइनल सिलेक्शन दे देगा सबसे पहले। ठीक है, क्या चीजें हैं प्रॉपर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि कोई आपका डाउट होगा वो बीच में किसी स्लाइड पर मैं क्लियर कर दूंगा और आप बाद में उसके लिए कमेंट करोगे। इसलिए वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखा करो। वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए क्या चीज दिखाई गई है आपकी सबसे पहली स्लाइड के ऊपर। तो बताया गया वर्तमान स्थिति है, मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी क्यों, यानी कि रिजल्ट में देरी क्यों। तो सबसे पहले मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया। समय रेखा चेकलिस्ट कहता है 13 मई को आपकी आंसर की है, यानी कि ओएमआर सीट जारी की। ठीक है, देखिए 17 मई को क्या होता है, आपका उत्तरों पर चुनौती दर्ज करने की अंतिम तिथि थी, यानी कि जो ऑब्जेक्शन की आपकी डेट थी वो लास्ट डेट थी। कब थी? 17 मई को आपकी लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन की। उसके बाद में एमसीक्यू, ठीक है, मूल्यांकन तेज, ओएमआर मशीन द्वारा स्कैनिंग प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी गई है। जो ये प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस के बाद में आपका ये प्रोसेस शुरू होता है। अब इस प्रोसेस के बाद में आपका ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है ये आपकी शुरू हो चुकी है। देखिए आपका डिस्क्रिप्टिव क्या है, मूल्यांकन क्या है, धीमा है, मानवीय जांच के कारण इसमें अतिरिक्त समय लग रहा है। दोनों के अंक जोड़ने के बाद ही आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका दोनों के जो है अंक जोड़ने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो देखिए क्या कहता है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। स्टेज 2 अंक प्रणाली, आपका स्कोर कैसे बनेगा। तो ये देखिए आपका 60 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, 100 अंक है। उसके अंदर 10 जो वर्णनात्मक प्रश्न है, 40% है, सॉरी 40% है। ठीक है, इसके अंदर 40 अंक है, टोटल नंबर हुए आपके 100। ठीक है, मैथ के अंदर है आपका, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भाग में प्रत्येक सही उत्तर के लिए सीधे 4 अंक निर्धारित है आपके। कुल टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 अंक है। मेरिट इसी 100 अंकों के आधार पर ही आपकी तय होगी, और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है इसके अंदर। अब देखिए सुरक्षित स्कोर, सेफ स्कोर, क्या आप अगले चरण के लिए तैयार है। लक्ष्य क्षेत्र 60% से 70% कुल अंकों में से, यानी कि 60 से 70 अंक। ठीक है, 60 से 70 अंक के बीच में आपके नंबर है। अब बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे दोस्त। विश्लेषण, यदि आपका अनुमानित स्कोर 60% या उससे अधिक है तो आप स्किल टेस्ट के या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 60 प्लस भी आपका नंबर है ना, 60 प्लस भी है तो भी आप इसके अंदर सेफ है मेरे दोस्त। 60 प्लस भी है ना, तो आप क्या है, इधर आप सेफ है। ठीक है, इधर आप मेरे दोस्त सेफ है। सुझाव क्या, इस स्कोर वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट है का इंतजार किए बिना आज से ही अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भी आगे आपको टाइम बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर कहते हैं ना, वो टाइम आपको मिलने वाला है। संभावित समय सीमा क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या कहती है। तो यहाँ पे दिया गया आपका जून का महीना है, 6वां महीना है, जुलाई है, ठीक है, अगस्त है, आपका सितंबर है, और आपका अक्टूबर एंड नवंबर है, आपका अक्टूबर और नवंबर है। तो देखिए भाई, टीचिंग पोस्ट है जो है आपकी पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी, ठीक है, ये है। और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है वो आपकी जेएसए एंड स्टेनो है। अगर इनकी बात करें तो जून मध्य स्टेज 2 रिजल्ट घोषित होने की प्रॉपर संभावना है। जैसे अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा। उसे 26 जून 17 जुलाई इंटरव्यू और डेमो टीचिंग का आयोजन होना है, यानी कि समझे कि मध्य जून स्टेज 2 रिजल्ट घोषित होने की संभावना। रिजल्ट की डेट मिल गई आपको, ये रही रिजल्ट की डेट। अगर बात करें जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर, जुलाई महीने के अंदर इंटरव्यू डेमो टीचिंग का आयोजन होना है। मैं एक बार देख लेता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल भाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रोसेस ये खत्म होता है। अगर बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट की, जिसके अंदर जैसे स्टेनो है, जून अंत तक आपका स्टेज 2 रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जून लास्ट तक। अगर बात करें अगस्त
अगस्त के अंदर बात करें तो स्किल टेस्ट आपका होगा, टाइपिंग होगा, सीपीटी जिसे कहते हैं, ठीक है। सितंबर के अंदर फाइनल रिजल्ट है। दिसंबर से पूर्व आपकी जो है नियुक्ति है, आपकी ज्वाइनिंग है। तो ये आपको किस तरीके से समझ में आया, ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में। अच्छे तरीके से मैंने ये लगाया था ताकि आपको इस तरीके से समझ में आए, ठीक है। फ्लो चार्ट के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से आपको समझाने के लिए चीजें बनाई गई है। टॉपर स्ट्रैप, भारी स्कोर भी बेकार हो सकता है, ये चीज समझिए अच्छे तरीके से, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए अब अच्छे तरीके से कि इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए, उम्मीदवार ए है जिसका हम कहते हैं ए, और जो कि टॉपर है। एक उम्मीदवार बी है जो कि औसतन नंबर लेकर आया है, नॉर्मल अंक लेकर आया है। तो स्टेज 2 कहता है कि स्कोर, स्टेज 2 स्कोर कहता है रैंक 2, 5 या 8, अत्यधिक उच्च स्कोर है इसका। अंतिम चरण स्किल टेस्ट, अंतिम चरण स्किल टेस्ट के अंदर गया भाई, ठीक है, हल्के में लिया, असफल हो गया। कितने मर्जी हाई अंक थे, लेकिन यहां पर इसने गौर नहीं किया। तो परिणाम क्या निकला, फाइनल लिस्ट से सीधा सीधा बाहर, सीधा ही बाहर। अगर वहीं बात करें स्टेज 2 स्कोर की, 65% किसी बच्चे ने अंक लेकर आया, कट ऑफ के करीब, उसके लगभग प्रॉपर ये अंक लेकर आया। मान लीजिए 62 पे कट हो गई, ये 63 नंबर लेकर आया। तो अंतिम चरण स्किल टेस्ट, कड़ी मेहनत इसने कर ली हुई, ठीक है, इतने इसने सोचा भी नंबर कम थे, चलो नाम आगे, मेहनत कर लेते। यहाँ पर बच्चा ये सोचता है कि ज्यादा नंबर थे, बाद में कर लेंगे। तो इस बच्चे ने ये किया, तो इसके बाद में क्या हुआ, परिणाम होता है सरकारी नौकरी पक्की। स्किल टेस्ट पास करने के बाद में सीधा सरकारी नौकरी आपकी पक्की है। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे पास किए बिना स्टेज 2 का कोई भी स्कोर आपका प्रॉपर ही व्यर्थ है, बेकार है आपका पूरा स्कोर, ठीक है, इसको पास किए बिना। अंतिम बाधा बनती है नॉन टीचिंग जैसे और स्टेनो के लिए ब्लूप्रिंट क्या कहता है, डैशबोर्ड मैट्रिक्स कहता है 35 वर्ड पर मिनट स्पीड, टाइपिंग स्पीड लक्ष्य अनिवार्य है। केवीएस विशेष नियम, केवीएस जैसे पोस्ट के लिए सीपीटी कंप्यूटर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना जो है मैंडेटरी है आपका। तैयारी का एक्शन प्लान क्या है, केवल टाइपिंग स्पीड पर निर्भर नहीं रहिए, कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान, कंप्यूटर का जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का अभी से अभ्यास शुरू करें। स्किल टेस्ट का स्तर आसान नहीं होता है भाई, स्किल टेस्ट का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो आसान नहीं होता आपका। उसके बाद में मेरे दोस्त, अगर हम बात करें अंतिम बाधा टीचिंग वाली जो पोस्ट है, जिसको हम पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी कहते हैं, इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है मध्य जून के अंदर। और जो नॉन टीचिंग की पोस्ट है, इनका मध्य जून के बाद में आपका रिजल्ट है, ये अच्छे तरीके से बता दिया। अलर्ट, रिजल्ट आने और इंटरव्यू शुरू होने के बीच केवल 10 से 15 दिन का समय मिलता है। ये देखिए भाई, ये चीज आपको बता रहा हूं मैं, 10 से 15 दिन का ही समय मिलता है, इसलिए काफी बच्चे इसके अंदर फेल हो जाते हैं। डेमो टीचिंग, डेमो टीचिंग बात है, घर पर खुद के डेमो वीडियो रिकॉर्ड करें, अपनी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और विषय की स्पष्टता का विश्लेषण करें कि कहां पर मेरी कमी है, ठीक है। काफी सारे ऐप है जिसको यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इस तरीके से मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। ये एक ऐप है भाई, बहुत ही हेल्प करेगा। अगर इसको बोलोगे कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, आपको ये बता देगा, आप इसको वीडियो भेज के देखना, ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आत्मविश्वास, अगर कॉन्फिडेंस के इंटरव्यू में केवल ज्ञान की नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण की परीक्षा होगी। निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा। आज से अपनी जो है तैयारी है इसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। रिजल्ट का इंतजार न करें, आज से ही अपनी जो तैयारी है इसको शुरू कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है स्कोर कार्ड की पुष्टि करें, यदि 60% के पार स्कोर है तो खुद को रेस में मान लीजिए। समय की कमी को समझे, रिजल्ट के बाद आपको 10 से 15 दिन का समय ही मिलने वाला है, तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। रोजाना अभ्यास करें, चाहे 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हो या 5 मिनट की डेमो टीचिंग, अभ्यास ही आपकी अंतिम कुंजी है। इसके लिए आपको मैं एडवांस में आपको शुभकामनाएं, मैंने कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक कहता हूं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।